चलिए चौथे चरण के रण में अब बिहार के उम्मीदवारों का देख लेते हैं कौन कौन से वीआईपी दिग्गज है जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। दो केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता करे, जिसमें पहला नाम है गिरिराज सिंह, बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार है और इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। दूसरे आप देखिए नित्यानंद राय, केंद्रीय गृहराज मंत्री हैं, उजियारपुर से ये बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। और तीसरा वीआईपी चेहरा आप देखिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये मुंगेर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। तो ये बिहार के वो वीआईपी उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। तो अंजनी हमें बता रहे थे कि बिहार में कौन कौन से बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में। शिव पूजन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पटना से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि हम बिहार की ही बात कर रहे थे। शिव पूजन, बिहार की जब बात आती है तो हर बार चुनावों में यहाँ पर समीकरण बदले हुए नजर आते हैं और बेहद दिलचस्प भी है यहाँ की राजनीति। इस बार की अगर बात करें तो क्योंकि चौथा चरण है और 5 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है 7 बजे से, इस बार क्या कुछ, क्योंकि आप लोगों के बीच भी जाते हैं, उनके मन को टटोलते हैं, क्या कह रही है इस बार वहां की जनता? लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुद्दे क्या अहम हैं। सरसरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने भी उसे जोर शोर से उठाने की कोशिश की गई इस मैसेज को देने की कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी इस तरीके से बम्पर बहालियां शिक्षा विभाग में खास करके, क्योंकि 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं लगातार भाजपा भी हमलावर है, जदयू भी हमलावर है। सबका यही कहना है कि इसकी तो स्ट्रेटेजी और जो वैकेंसीज है वो तो पहले ही निकल चुकी थी जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार के इतर अगर हम चर्चा कर ले तो अहम मुद्दे क्या हैं जो बिहार में फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। 370 धारा पर लोग चर्चा करते हैं, राम मंदिर पर लोग चर्चा करते हैं, जो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके का बिखराव देखने को मिला उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। चूंकि इंडिया गठबंधन का कहीं कोई साझा कार्यक्रम नहीं हो पाया है, तो उस पर भी लोगों की लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच